नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव। गीत संगीत कला की धरती है हमारा भारत और भारत का हृदय मध्य प्रदेश, जहां पर गीत संगीत का एक इतिहास है। तरह तरह के लोकगीत यहाँ की रचनाएं हैं। तमाम मेरे पीछे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये भी अभी एक भजन आपने सुना, ये गा रहे थे। मुझे ये भजन बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन लय बड़ी प्यारी लगी जिस तरह से ये गा रहे थे, ढोलक के साथ और हाथ में जो मंजीरे लेकर गा रहे थे। तो ये एकदम रोचक थी और मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि मैं इसके बारे में जानूं कि आखिर क्या इसका इतिहास है, कौन सा ये गीत है। मेरे साथ इस गणेश मंदिर के पुजारी जी मनोहर दास बैरागी जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये कौन सा भजन गा रहे थे, क्या इसका इतिहास है और आखिर किस तरह से इसको गाया जाता है। पंडित जी प्रणाम आपको। मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन सा भजन अभी हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग यहाँ पर गा रहे थे। ये भजन जो है सूरदास कवि का भजन है। अच्छा। और जो भजन गाए जाते हैं, बिंदु कवि के भजन, सूरदास जी के भजन और कबीरदास जी के भजन और तुलसीदास जी के भजन, अच्छा, राम अवतारी भजन, सभी प्रकार के भजन गाए जाते हैं। अच्छा, इस भजन का गाने का क्या तरीका है? मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 2 वाद्य यंत्र इसमें है, तो और कितने देर में गाया जाता है? इसकी लय जो है बहुत ऊपर खींची जाती है जी। और एक साथ 4 या 5 व्यक्ति मिलकर के इसको गाते हैं। अच्छा। और एक ही राग में मिलकर के सभी लोग इसको गाते हैं, तब ये भजन जाके पूरा होता है। अच्छा अच्छा, हम ये मान सकते हैं कि इसमें जो सुर के साथ तमाम तरह के जो गीत गाते हैं, जो इन गाने की जो शैली होती है, क्या वो चौपाइयों में होती है, दोहा में होती है, छंद में होती है, किस तरह से होती है? ये जो है चारों प्रकार के हैं। ये अच्छा। छंद, सोरठा, दोहा और चौपाई चारों प्रकार से गाई जाती है। इसमें पहले सिंगल भजन गाया जाता है। अच्छा। फिर दूसरे पदे में दूसरा भजन जब गाते हैं तो चारों पद चौपतिया बोलते हैं उसको, तो चौपतिया भजन गाया जाता है। फिर बसंत, धमार, अच्छा, और देहला, जो ऐसी दौड़ है, तो जैसी रेगुलर गाए जाते हैं। जो इनका एक क्रमबद्ध है कार्यक्रम, जो कि हाँ क्रमबद्ध है। वो पहले सिंगल भजन गाया जाएगा, फिर चौपतिया गाया जाएगा, फिर दौड़ गाई जाएगी, फिर बसंत गाया जाएगा, फिर धमार गाई जाएगी। अच्छा, ऐसा इसका क्रमबद्ध है, तो राग चेंज होता जाता है फिर। अच्छा अच्छा, मेरी तो ये समझ में आए नहीं। जिनको इसकी जानकारी है वो समझ लेते हैं कहाँ पर दोहा गाना है, कहाँ पर सोरठा गाना है। हाँ, वो सब समझ लेते हैं। इसमें सबसे शुरू में दोहा बोला जाता है। अच्छा। जिसको साक बोलते हैं। जैसे साक जैसे बोलते हैं कि राम नाम लीन हो नहीं, कियो न हर्ष हेत, बिनर जैसे जाएंगे जैसे ज्यो मूली का खेत। ये इसकी दोहा हो गया ये। अच्छा। और इसके बाद भजन बोलते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ने हमें जो नारदी भजन काफ़ी स्पीड में गाया जाता है, तेज़ी से गाया जाता है, उसको हमें बारीकी से समझाया, हिंदी में समझाया कि किस तरह से उसका मतलब होता है। निश्चित ही जो नारदी भजन हमारे मंदिरों में होते हैं, वो हमारी जो भारत की ऐतिहासिक संस्कृति है उसकी अलौकिकता को, उसकी जो रोचकता को यहाँ पर बयां करती है। और हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग उस रोचकता को, उस साहित्य को आज भी संभाल कर उसको रखे हुए हैं। हम सभी के लिए ये परोस रहे हैं। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का साहित्य है। ये गा रहे हम 50 साल हो गए हमको भजन गाते। अच्छा, 50 साल से जी। आप ये भजन गा रहे हैं? जी जी। सप्ताह में कितनी बार गाते हैं आप? सप्ताह में हम पहले मंगलवार को गाते थे मंदिर, गणेश मंदिर में। जी। शनिवार को गांव में गाते थे कजिया खेड़े में। अच्छा। हाँ जी।
तो एक मुझे आप सुना के दिखाएं, जैसे अब पंडित जी ने मुझे दोहा सुना के बताया जिससे शुरुआत होती है भजन की। आप मुझे थोड़ा सा एक भजन गा के सुनाएं इसका। जी सुना दें। रामायण सुखदाई, कली में रामायण सुखदाई, जाके पढ़े पार हो जाई, कली में रामायण सुखदाई। बाल कांड में जन्म राम के, नर लीला फैलाई, जाए जनकपुर चाप चढ़ाए, ब्याहे चारों भाई, कली में रामायण सुखदाई, कली में रामायण सुखदाई। कांट अयोध्या पिता बचन से, बने को गए रघुराई, कांट अयोध्या पिता बचन से, बने को गए रघुराई, कली में रामायण सुखदाई, कली में रामायण सुखदाई। बहुत बहुत बढ़िया बाबूजी, आपके यहाँ पर हमें भजन सुनाया और तमाम जो यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भजन का आनंद लेते हैं। और ये हमारी इतिहास की एक हम कह सकते हैं बड़ी ही अद्भुत धरोहर है, हमारे गीत संगीत जिनसे हमारी संस्कृति की पहचान होती है, हमें हमारा आभास होता है। संजय वैष्णव की गीत संगीत कला की ये खास रिपोर्ट।